खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन में सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर होता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला दो। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ये नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों भर जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। बड़ी अजीब सी कसमकस जिंदगी में है। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना। जो लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो
उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर परिस्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशी चाहेगा। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर फिर से नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है कि क्योंकि उसने दुनिया की माया जान ली है। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैंने हर तरह के बंधन से पूरी तरह से आजाद हूँ कि पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ, पर आज मैंने कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आनंद से भर रहा हूँ और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेंगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूँ और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ है उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूँ। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी अनुभव किया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह से बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज जो कुछ भी मैंने सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं मेरे अंदर हैं। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं अपने अंदर की
आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं कल मेरी कामयाबी की वजह बनेंगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता हूँ और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचार को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ गलत किया उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करता हूँ और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सबके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं और मैं सबका भला चाहता हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है और करुणा है। मेरे दिल से बस सबके लिए एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ और कल सुबह मैं एक नए उमंग के साथ उठूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब ये आराम का वक्त है और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन रास्ता हो हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, गुर्राएगी, हर रोज नया रूप दिखाएगी, पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे तब यही दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को साझेदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो खुद की जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचा गिराएंगी। थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना, दुनिया के लिए मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना। तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बदल दो जो हालात हैं, उठो और आगे बढ़ो। बिना रुके बस चलते चलो, इसमें ना रत्ती भर शक है। कामयाबी तुम्हारा हक है। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। गुस्से पर काबू। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। देखने का नजरिया। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। मन पर नियंत्रण। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो।
अनुशासित रहो, उठो। खुद का निर्माण मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। विश्वास के साथ विचार, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, दूर करे तनाव। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपना काम पहले करें, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस तरह से करे काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। काम में ढूंढे खुशी। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के इन 7 मंत्रों का करें जाप, दूर होंगी सारी परेशानियां। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके भक्तों की संख्या भी बेशुमार है। श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की जिनसे पूरी दुनिया परिचित है। श्री कृष्ण द्वारा कई राक्षसों का वध करने से लेकर गीता में दिए गए उपदेशों तक कई ऐसे कार्य किए जो भक्तों के लिए संदेश का काम करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्रदान करता है। इसीलिए आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। कृम कृष्णाय नमः यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ओम देविकाय नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया। श्री कृष्ण के इन मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का शपथ 10 अक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही सिद्ध हो पाता है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदे के साथ जपना चाहिए। अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र के उच्चारण से श्री कृष्ण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। गोकुल नाथाय नमः इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्त से लेकर सच्चे प्रेमी तक श्री कृष्ण से सीखें रिश्ते निभाने की कला। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं। उनके सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहद सरलता के साथ परिभाषित किया है और उसे ईमानदारी से निभाया है। श्री कृष्ण से सीखें किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्ती का रिश्ता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें बचपन से इसीलिए पढ़ाई सिखाई जाती है क्योंकि वो हमें रिश्ते की कद्र करना और दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से दूर दोस्ती सबसे अहम रिश्ता है।
यह श्री कृष्ण सुदामा ने हमें सिखाया। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती के बीच कभी धन व हैसियत को नहीं आने दिया। वे अर्जुन के भी बहुत अच्छे मित्र थे और द्रौपदी के भी बहुत अच्छे सखा थे। प्रेमिका के प्रति प्यार श्री कृष्ण के बहुत सारे प्रशंसक और प्यार करने वाले थे, लेकिन वृंदावन में राधा के प्रति उनका प्यार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जहाँ वह नंद और यशोदा द्वारा लाए गए थे। वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा के साथ प्रेम लीला रचाई। केवल राधा ही श्री कृष्ण की दीवानी नहीं थी, बल्कि वृंदावन की कई गोपियां श्री कृष्ण को मन ही मन अपना मान चुकी थी। वे राधा व गोपियों के साथ मिलकर रास लीला रचाते थे। श्री कृष्ण इनसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी करते थे। आज के प्रेमियों को श्री कृष्ण से प्यार और प्रेमिकाओं के प्रति सम्मान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता पिता के प्रति स्नेह सम्मान। भले ही श्री कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा व नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी व यशोदा दोनों माँओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया और दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। इस तरह श्री कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का अहम रोल है, इसीलिए हमें हमारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से सीखने का यह सबसे अच्छे सबक में से एक है। गुरु के प्रति आदर। भगवान विष्णु का अवतार रूप होने के बावजूद श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए बहुत ही सम्मान था। अपने अवतार रूप में वे जिन भी संतों से मिले उनका उन्होंने पूर्ण सम्मान किया। महाभारत के रण में श्री कृष्ण ने बतौर गुरु पांडवों का साथ दिया था। अर्जुन को युद्ध की बारीकी रणनीतियाँ श्री कृष्ण ने ही बताई थी। पांडवों की जीत में श्री कृष्ण की सबसे अहम भूमिका रही थी, इसीलिए श्री कृष्ण को एक अच्छा गुरु कहना गलत नहीं होगा। गीता में लिखा है, जो कल बीत चुका और जो कल आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से लिखा है और जो होना तय है वही होगा। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए कल की चिंता छोड़कर हमें आज यानी वर्तमान पर अपना जीवन फोकस करना चाहिए और उसी का आनंद उठाना चाहिए। गुस्से पर काबू रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश कर देता है, इसीलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध यानी गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अच्छे बुरे दोनों वक्त को स्वीकार करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें दिखाती हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। इसीलिए अच्छा या बुरा समय कोई वस्तु या बात के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बदलाव होना निश्चित है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, नतीजे की चिंता ना करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए अच्छे कर्म को ही महत्व देना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हर बार कोई काम करने से पहले उसके नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित ही आपको अच्छा मिलेगा। अपनी क्षमता की पहचान करें। गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करके अपनी पहचान करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तभी वह अपनी क्षमता की भी पहचान कर पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए
अपनी क्षमता को जानना बेहद जरूरी होता है। खाना बनाते और खाते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगा कोई रोग। गीता में बताया गया है, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो शांत प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन विश्व के समान ये क्रोध अनाचरण बढ़ाता है। गीता में भगवान ने सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ही उपदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने व्यक्ति के आहार के बारे में भी बताया है। भगवान ने बताया है कि भोजन 3 तरह का है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। तो आज के समय में भोजन और आहार का क्या अर्थ है और क्या हम भोजन के शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है। गीता और आहार हमारे शरीर की मुख्य जरूरत आहार है। शरीर आहार से बना है। खाने का असर शारीरिक बनावट पर पड़ता है। इसी के अनुरूप शरीर के साथ दिमाग का भी विकास होता है। शरीर पर भोजन का असर वैसे ही दिमाग और विचारों पर भी। लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में कई बार हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते जो शास्त्रों में खान पान को लेकर बनाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य सिर्फ स्वयं खाता है वो पाप का भागी है। इसीलिए पहले घरों में ब्राह्मण गाय और कुत्ते की रोटी निकालते थे। नियमों की अनदेखी कर रही बीमारी, लोग अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखते थे कि पौष्टिक खाना मिले। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए लंगर और पंगत में खाना खिलाया जाता था। इससे गरीबों का पेट भरता था। गीता में इस तरह के खान पान के नियम बताए गए हैं। ये नियम आज के युग में भी उतने ही उपयोगी हैं। नियम छोड़ने की वजह से लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। अगर वही नियम अपनाए तो सिर्फ बीमारी से नहीं बचेंगे, बल्कि आप दीर्घ आयु भी होंगे। भोजन बनाने के नियम गीता में बताया गया है। मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो शांत प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन विश्व के समान ये क्रोध अनाचरण बढ़ाता है। साथ ही खाना बनाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखने की खास जरूरत बताई गई है। जैसे शुद्ध रसोई में खाना बने, खाना पकाने और खाने वाला स्वच्छ का ध्यान रखे, हाथ धोकर खाना बनाए। आहार के नियम आयुर्वेद में भी भोजन करने के कई खास नियम बताए गए हैं। भूख लगने पर ही खाएं, जरूरत से कम खाएं, आधा पेट ठोस चीजों से, सवा तरल और सवा खाली छोड़ें। सूर्य अस्त के बाद गरिष्ठ भोजन ना करें, जूठा भोजन ना करें, इससे आप बीमार हो सकते हैं। 3 घंटे पहले बना भोजन ना करें। खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं, बीच में ना पिएं। दिन में खाने के बाद लेफ्ट करवट से करीब 15 मिनट लेटें। रात में भोजन के बाद टहलें। भक्ति, योग, ध्यान के लिए है आवश्यक भोजन के इस विषय पर पुराणों और आयुर्वेदों ने भोजन के संबंध में जो निर्देश दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि भक्ति, योग, ध्यान और अध्यात्म के लिए भी भोजन एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।